एक गांव था जिसका नाम था काली धारा। दिन में सब नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही सब लोग डर के मारे अपने घर में छुप जाते, क्योंकि रात होते ही वहां आती थी एक डरावनी आत्मा जो एक सफेद घोड़े पर बैठी होती थी, लेकिन उसका सिर नहीं होता। लोग कहते थे वह रात को खिड़की के पास आकर धीरे से बोलती है, आओ बाबू यहाँ आओ, और जो भी उसकी आवाज सुनता वह बिना सोचे समझे बाहर निकल जाता और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। और फिर सुबह उस आदमी का कंकाल नदी के पास मिलता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे कच्चा खा लिया हो। लोग इस सब से बहुत डरते थे। उसी गांव के एक कोने में रहते थे हरीश कुमार, गांव के सबसे महान और इज्जतदार आदमी। हरीश कुमार खेतों में काम करते थे और उसी से कुछ पैसे कमाकर अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरते थे। उनका बेटा रवि गांव से बहुत दूर एक शहर के महंगे कॉलेज में पढ़ता था। हरीश कुमार उससे हर महीने मिलने जाते। वह अपने बेटे को हमेशा कहते, बेटा कभी कभी घर भी आ जाया कर, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। रवि हमेशा कहता, पापा बस एग्जाम खत्म हो जाने दो, मैं जरूर आऊंगा। हरीश कुमार मुस्कुराते और घर लौट जाते। धीरे धीरे वक्त बीता और रवि के एग्जाम खत्म हो गए। बहुत सालों बाद रवि ने घर जाने का फैसला किया। वह अपने पुराने गांव पहुंचा, अपने पुराने दोस्तों से मिला, फिर अपनी प्यारी माँ से भी मिल लिया। घर के सारे लोग बड़े खुश थे। हरीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला था। शाम को रवि गांव में घूम रहा था, तभी उसने गांव के सभी लोगों को भागते हुए देखा। रवि थोड़ा चौंका और एक आदमी से पूछा, भैया आप लोग क्यों भाग रहे हो? उस आदमी ने उससे सब बताया, लेकिन रवि ने उस आदमी पर यकीन नहीं किया। रात को उसके पिता ने भी उसे मना किया, बेटा रवि कुछ भी हो जाए खिड़की मत खोलना और किसी की आवाज आए तो बाहर मत जाना। रवि ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। रात के 12 बजे तभी रवि को उस घोड़े की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर देखा। एक सफेद घोड़ा खड़ा था और उस पर बिना सिर का एक आदमी सवार था। उस आदमी ने आवाज लगाई, बाबू रवि यहाँ आओ। आवाज इतनी मीठी थी कि रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वह बिना सिर का आदमी घोड़े से नीचे उतरा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसने किसी को बिना सिर के देखा था। अचानक वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और रवि और वह दोनों एक साथ गायब हो गए। सुबह पूरा गांव रवि को ढूंढ रहा था। उसकी माँ सिर्फ रो रही थी और उसके पिता हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। पूरे गांव को पता था रवि अब नहीं मिलने वाला, लेकिन सिर्फ उसके पिता ही उम्मीद लगाए हुए थे। शाम हो गई, रवि कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे महीने गुजर गए, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं था। हरीश कुमार हर रोज खुद को कोसते थे, सारी गलती मेरी है, ना मैं अपने बेटे को बुलाता और ना वह गायब होता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। एक सुबह हरीश कुमार खेतों में काम कर रहे थे। उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी एक आदमी भागते हुए आया। उसने कहा, हरीश काका आपके लिए एक खुशखबरी है। हरीश ने कहा, कैसी खुशखबरी बेटा? फिर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा रवि वापस आ गया है। हरीश हैरान रह गए और भागते हुए गांव पहुंचे। वहां हर इंसान खुश था। रवि की माँ तो खुशी से नाच रही थी, क्योंकि पहली बार कोई उस आत्मा के चंगुल से जिंदा वापस आया था। हरीश काका भी अपने बेटे को वापस पाकर खुश थे। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, तब रवि की आंखें खुली हुई थीं। रवि धीरे से उठा और हल्का सा मुस्कुराया और फिर बाहर निकल गया। बाहर वही सफेद घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जो लौट कर आया था वह रवि नहीं, वही आत्मा थी। एक बड़ा प्यारा सा गांव था, भाई बहन नगर। गांव में हर किसी के पास एक बड़ा भाई या बहन था और सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन उस गांव के एक कोने में दो जुड़वा भाई रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। सोनू समझदार और ईमानदार था। वह ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था और अपनी निजी बातें किसी से साझा नहीं करता था। गांव वाले उसके शांत स्वभाव की इज्जत करते थे। वहीं मोनू उसका बिल्कुल उल्टा था। वह शरारती और चंचल था। उसे मजाक करना, शरारत करना और लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। कभी कभी वह बिना सोचे समझे लोगों को अपने सारे राज बता देता था। लोग उसकी बातें सुनकर बहुत हंसते थे। सोनू ने कई बार उसे समझाया कि अपनी सारी बातें सबको मत बताया कर, लेकिन मोनू नहीं सुधर रहा था। दोनों भाई बहुत गरीब थे और खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। सोनू को जो भी मिलता वह उसी में खुश रहता था, लेकिन मोनू को जितना भी मिलता उसे वह कम ही लगता था। फिर एक दिन दोनों भाई कहीं जा रहे थे, तभी उनकी बाइक खराब हो गई। दोनों बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब था। तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। वह गुफा बहुत चमक रही थी। पहले तो दोनों चौंक गए, लेकिन जैसे ही गुफा के पास गए वे हैरान रह गए। पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। दोनों भाई हैरान भी थे और खुश भी। अरे भाई इतना पैसा, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। सोनू का चेहरा डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं मोनू इस खजाने के बारे में गांव वालों को न बता दे। पैसे देकर मोनू पागल हो गया। उसने उन पैसों से बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, एक बड़ा सा घर लिया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। गांव वाले यह सब देखकर सोच में पड़ गए कि मोनू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। सब उससे जलने लगे, लेकिन सोनू ने बहुत समझदारी वाला काम किया। उसने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया, गांव की सड़कें बनवाई, गरीब लोगों को खाना खिलाया और बचे हुए पैसे घर में जमा कर लिए। सोनू की तारीफ पूरा गांव कर रहा था, लेकिन मोनू अपनी मस्ती में ही खुश था। उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लग चुकी थी। गांव का सबसे लालची आदमी राजेश बहुत बुरा इंसान था और लोगों के घरों में चोरी करता था। अब उसकी नजर मोनू पर थी। ये मोनू इतना अमीर कैसे हो गया? उसने मोनू का पीछा किया। मोनू उस गुफा के पास पहुंचा और अंदर चला गया। वहां से उसने और भी पैसा उठाया और वापस चला गया। उसके जाते ही राजेश गुफा में घुस गया। पैसे देकर वह हैरान रह गया। इतना सारा सोना! तभी तो यह गरीब अचानक
अचानक अमीर बन गया। राजेश ने गुफा का सारा सोना उठा लिया और गुफा को खाली कर दिया। अब मैं भी बहुत अमीर बन गया। राजेश ने भी उन पैसों से सिर्फ अपने शौक पूरे किए, गाड़ियां खरीदी और ऐश की जिंदगी जीने लगा। सोनू ने जब यह देखा तो वह समझ गया, लगता है राजेश को भी उस खजाने के बारे में पता चल गया है। धीरे धीरे समय बीता गया और मोनू के सारे पैसे खत्म हो गए। मोनू परेशान हो गया, अरे मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। तभी उसे गुफा की याद आई। वह खुश हो गया, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो वह खजाने वाली गुफा है। मोनू तुरंत गुफा की ओर गया, लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो वह हैरान रह गया, अरे गुफा का सारा खजाना कहाँ गया। मोनू उदास हो गया। कुछ ही दिनों में राजेश के भी सारे पैसे खत्म हो गए। अब दोनों फिर से गरीब हो चुके थे और सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे थे। वहीं दूसरी ओर सोनू अब भी अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था। उस सरकारी नगर जहां हर आदमी के पास सरकारी नौकरी थी। लोग हर रोज काम पर जाते थे जिससे उन्हें काफी पैसे मिलते थे। उनके घर के बाहर तो लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। सारे माँ बाप अपनी बेटियों की शादी सरकारी नौकरी वाले से ही करना चाहते थे। लेकिन उस गाँव में एक राजवीर नाम का लड़का भी था। वह न तो पढ़ा लिखा था और न ही उसके पास सरकारी नौकरी थी। वह दिन भर खेतों में काम करके कुछ पैसे कमाता जिससे वह अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लाता। वह अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था और हर शाम उसके पास जाकर धीमी आवाज में कहता, माँ एक दिन मैं ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। माँ बस मुस्कुराती, हाँ बेटा जरूर। लेकिन दोनों जानते थे कि यह कर पाना बहुत मुश्किल है। हर रोज राजवीर अलग अलग घरों में जाकर काम मांगता। कभी कोई उससे बर्तन मंजवा लेता तो कोई उससे अपनी टॉयलेट की सफाई करवा लेता। लोग उस पर हंसते थे, इसको देखो कितने गंदे काम कर रहा है। लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे शर्म आती थी। हे भगवान, या तो तू मुझे अमीर बना दे या मुझे मार दे, क्योंकि मेरी माँ की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। फिर एक सुबह राजवीर हमेशा की तरह किसी के बगीचे की सफाई कर रहा था। तभी एक ब्रेक फेल गाड़ी सीधा उसकी तरफ आई और राजवीर को टक्कर मार दी। राजवीर बेहोश हो गया। गाड़ी से एक आदमी उतरा और वह राजवीर को अपने साथ ले गया। जब राजवीर को होश आया तो वह किसी के बेडरूम में था। यह मैं कहाँ आ गया? तभी एक आदमी आया। तो उठ गए तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजवीर ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ अभी ठीक हूँ। आदमी का चेहरा खुशी से भर गया। राजवीर अपने घर जाने लगा। आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। आज मैं माँ के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा? वह आदमी उसकी बातें सुन रहा था। वह राजवीर के पास आया और बोला, क्या तुम मेरी दुकान में काम करोगे? मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी और अच्छी खासी सैलरी भी दूंगा। राजवीर खुश हो गया। उस आदमी ने उसे कुछ पैसे एडवांस भी दिए। राजवीर दवाई लेकर घर आया और सारी बात माँ को बताई। माँ आज मुझे एक नई नौकरी मिली। उसकी माँ बहुत खुश थी। अगली सुबह राजवीर फिर उस आदमी के घर गया। वह आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर एक जगह पहुंचे। वहाँ एक बड़ी सी दुकान थी। उस आदमी ने राजवीर को पूरा काम समझा दिया और चला गया। राजवीर सब समझ गया और काम शुरू कर दिया। शुरू के कुछ दिन तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। राजवीर भी परेशान और दुकान का मालिक भी परेशान। दोनों ने बहुत सोचा। तभी राजवीर ने अपने मालिक को एक आइडिया दिया। सुबह दोनों ने दुकान को बाहर की तरफ लगा दिया, जहाँ से कोई भी उसे देख सकता था। राजवीर फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और कुछ ही देर में दुकान भर गई। शाम तक सारा काम खत्म हो गया और राजवीर की अच्छी खासी कमाई भी हो गई। तभी दुकान का मालिक वहाँ आया। उसने उन पैसों में से अपना हिस्सा लिया। अब रुकना नहीं है, रोज दुकान खोलते रहना। राजवीर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। धीरे धीरे हर रोज दुकान में भीड़ होती गई। राजवीर पैसे कमाता गया और दुकान का मालिक अपना हिस्सा लेकर राजवीर की तारीफ करता गया। धीरे धीरे राजवीर ने अपनी माँ का इलाज भी करवा दिया और अपनी जिंदगी में सफल हो गया। लेकिन एक सुबह एक आदमी उसकी दुकान में आया, सामान लेने नहीं, चुगली करने। उसने राजवीर से कहा, भाई राजवीर, तू इतनी मेहनत करता है लेकिन हर शाम तेरा मालिक उन पैसों का आधा ले जाता है, जबकि उसने कुछ मेहनत की ही नहीं। क्यों ना तू खुद की एक दुकान खोल ले? वीर ने अपने गाँव में खुद की एक दुकान खोल ली। उसे लगा कि उस दुकान की तरह यह दुकान भी चलेगी। लेकिन वह गलत था, क्योंकि किसी को धोखा देने से कभी खुद का अच्छा